मैं कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिहार मत आइए, मत आइए। तेजस्वी यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाले टाइम में उनकी तो पहली बात, उनकी तो सरकार गिरने वाली है, वो लोग अपने पिताजी के साथ जेल जाएंगे दोबारा। बिहार से है ना आप? सर ये बताइए, तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर से मतलब रोजगार नहीं मिलेगा और रोटी नहीं मिलेगी। जी जी, रोटी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं मां राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तेजस्वी यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में उनकी तो पहली बात, उनकी तो सरकार गिरने वाली है, वो लोग अपने पिताजी के साथ जेल जाएंगे दोबारा, अपने पिताजी के साथ जेल जाएंगे। बात रही रोटी की, रोटी नहीं, चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, खिचड़ी भी मिलेगा, पुलाव भी मिलेगा। आप राम मंदिर आइए तो सही, आप राम मंदिर आइए तो सही, तब ना आपको कुछ मिलेगा और आपको देखेंगे तब ना बिलीव करेंगे जो कि वहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं। वो आते ही नहीं, वो तो सिर्फ 20% वोट के चक्कर में हिंदुओं को लात मारने में लगे हुए, उनको पता नहीं है आने वाले टाइम में हिंदुओं की वजह से वो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अगर वो ये चीज ना करे ना तो उनको आने वाले टाइम में ये 20% वोट ना बचाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं बचाएगा। 2024 में इलेक्शन जो होगा उसमें वो बुरी तरह अपने घर जाएंगे और वो जेल जाएंगे। लिखित दे रहा हूँ, वो अपने पिताजी के साथ दोबारा 2024 में वो जेल जाएंगे, क्योंकि वो। बताइए, कल जो राहुल गांधी जी जो हैं वो बिहार आ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार की जनता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिहार मत आइए, मत आइए, क्योंकि आपने इतने टाइम जब आपकी सरकार थी तब तो आपने बिहार के बारे में सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं। आज आप आके क्या करेंगे, क्या चाहते हैं आप? बिहार में आके गालियां खाना, अपनी बेइज्जती कराना, इंसल्ट कराना, ये चीज़ बिहार आके आप ना करिए। आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आपको मर्जी है फिर भी आइए। हम तो बिहारवासी ऐसे हैं जो कि सबका स्वागत करते हैं और मेहमानों को भगवान समझते हैं। आप आइए, आपको पूरी इज्जत देंगे, मगर मैं अपने दिल से पर्सनली राय में यही देना चाहूँगा, आप मत आइए, इंसल्ट कराना हो तो मत आइए। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता जो है वो इंसान को मानसिक रूप से गुलाम बनाता है, आपको भी ऐसा लगता है? मंदिर का रास्ता, मेरी बात सुनिए बड़े भाई, इस मुद्दे को आपने बहुत ही जेन्युइन बोला है। मंदिर इंसान को धर्म सिखाता है और धर्म दो ही चीज़ सिखाता है, आपको बिल्कुल इंसान बनना या तो आपको आतंकवादी बनना। ठीक है, आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, और इस इंडिया में ऐसे 3 धर्म और भी हैं। अपना नाम रोशन ठाकुर है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, रहता दिल्ली में हूँ। ठीक है, आप ये अभी हमारे बड़े भाई से आप सवाल पूछ रहे थे, जो कि बिहार के एक कांग्रेस सांसद हैं जो हमारे मैंने अपने सिद्धार्थ छेत्री जी जो भी बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो कि वो क्या कह रहे थे। हम देखो 75 साल या 65 साल कांग्रेस ने राज किया, वो तो मैं नहीं जानता क्योंकि मेरी उतनी एज नहीं है। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ, हाँ 2001 से 2013-14 तक मैंने कांग्रेस की सरकार देखी है। ठीक है, और इसी में मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, जो कि कांग्रेस की सरकार वही सरकार है जो राम मंदिर का जब फैसला हो रहा था कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उसने 14 वकील कांग्रेस 24, आपका नॉलेज ज़्यादा होगा, 24 वकील उसने खड़े करे थे राम मंदिर के विपक्ष में, वही कांग्रेस सरकार है। तो हम उस सरकार के बारे में क्या बात करेंगे? हम कोई बात नहीं करना चाहते, हम बस इतना चाहते हैं जो सरकार हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, और जो सरकार हमारी हेल्प करेगा, रोजगार देगा, आगे बढ़ाएगा, विकास करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। करप्शन बात नहीं, करप्शन देखो, करप्शन हर सरकार में होती है, करप्शन हर सरकार में होती है, करप्शन हर सरकार में होती है। वो बीजेपी की सरकार है, इस सरकार में भी करप्शन हो रही है, कांग्रेस के सरकार में भी करप्शन था। मगर एक बात बता दूंगा आपको, बीजेपी के सरकार में जो करप्शन है, उस करप्शन में जो है ना, हम देख रहे हैं आजकल जो है डिजिटली सब कुछ होता है। एक सवाल रखना चाहता हूँ सर, ये बताइए, जैसे राहुल गांधी हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रही है, आपको भी लगता है? लड़वा रहे हैं, वो लड़वा नहीं रहे, वो एकजुट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं सिर्फ जो कि लड़वा रहे हैं, मगर वो लड़वा नहीं रहे, वो एकजुट कर रहे हैं, हिंदुत्व को वो एकजुट कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले कोई भी सरकार, किसी भी सरकार ने हिंदुत्व पे इतना ध्यान नहीं दिया था, हिंदुओं के बारे में इतना नहीं सोचा था। वो सिर्फ और सिर्फ देश के 20% वोटों के बारे में सोचता था और उन्हीं के प्रति काम करता था। जो हमारे यूपी में राम मंदिर का जो आप बात कर रहे थे, आज से पहले जब हमारे मुलायम सिंह की सरकार थी, उसने गोलियां चलवा दी थी।
उसने हिंदुओं पे गोलियां चलवा दी थी। कांग्रेस की सरकार थी क्या नाम था, सॉरी उनका नाम याद नहीं आ रहा, राजीव गांधी या संजय गांधी की जो भी सरकार थी, उन्होंने इतना मतलब फैसले ले लिया था जो कि इनको जेल में डालो, ये करो वो करो। इंदिरा गांधी ने मतलब कि हिंदुत्व के खिलाफ बिल्कुल इनके विरोध में फैसला लिया जाता था। इनकी सरकार में बीजेपी की सरकार है, हमें कोई कुछ भी बोले जो कि हाँ बीजेपी की सरकार ये है वो है, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी वो बोले, हम सिर्फ एक ही मुद्दा जानते हैं, बीजेपी की सरकार हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है और विकास भी साथ लेकर चलती है। ऊपर से परिवारवाद नहीं, इसलिए सिर्फ बिल्कुल इनमें परिवारवाद तो है नहीं, राष्ट्रवाद भी है। 2014 के बाद इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया किस लेवल पे गया सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ये बताइए, जैसे कि आपने मुलायम सिंह जी की बात करी कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी, मगर अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि अगर उनकी सरकार होती तो मंदिर 1 साल में बन जाता, इतना समय नहीं लगता। अरे 5 साल उनकी पूरी बहुमत के साथ सरकार थी, 5 साल पूरी बहुमत के साथ सरकार थी यूपी में, ठीक है। 2014 से पहले जो सरकार थी यूपी में वो अखिलेश यादव की ही सरकार थी। क्या उसने बनाया? उन्होंने बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। बल्कि वो कैसे काम करते थे, यूपी में अगर किसी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है तो वो क्या करते हैं, जो कि हिंदू जेल में जाता है, मुस्लिम आराम से राज्य करता है। हमारे अतीफ असलम करके जो नाम था आपने देखा होगा, जो कि डॉन यूपी में कितने सारे डॉन थे हमारे यूपी में। आज की डेट में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि यूँ कहे हम पुलिस वालों को नहीं मानते हैं, हम सरकार को नहीं मानते हैं और हम इनको बिल्कुल नहीं मानते। आज की डेट में हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम है यूपी के, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना प्रशिक्षित से काम कर रहे हैं जो कि कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता यूपी में, जो कि आज की डेट में किसी दलित पे हमला कर सके, किसी गरीब की जमीन ले सके, किसी किसान से बेजवाब उसकी जमीन छीन ले और किसी लेडीज पे, किसी लड़की पे अटैक कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके। सर ये बताइए जैसे कि आपने अब ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन धर्मों का, मगर 3 धर्म और हैं जिसमें से एक धर्म आप यूरोप में चले जाएं, वो धर्म बिल्कुल फैला हुआ है, ठीक है, मगर वो धर्म शिक्षा पे जो है ना इतना ध्यान देता है। हमारे इंडिया में जितने भी पॉपुलर स्कूल है ना, वो उसी धर्म का है, ठीक है। और जितने लो लेवल घटिया मानसिकता के लोग हैं और जो धर्म है ना और जो शिक्षा देता है वो भी हमारे इंडिया में ही है, ठीक है। और वैसी शिक्षा और वैसे ज्ञान रखने वाले, वैसे धर्म वाले इस धरती पे 2nd नंबर पॉपुलेशन है, ठीक है। 1st नंबर यूरोपियन में जो धर्म है वो है और 2nd नंबर वही है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं जो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। और 3rd नंबर पे हमारा धर्म, हम पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है, भारत एक ही कंट्री है, मगर फिर भी हम हिंदुओं का इतना बोलबाला है, ठीक है, जो कि आज के अरब कंट्री सऊदी यूएई में भी हमारा मंदिर है, ठीक है, हमारा मंदिर है, अन्य और देशों में भी मंदिर है। आपको एक बात बता दूं, हमारे ना आप सर्च करेंगे राम नाम से एक करेंसी चलती है बड़े भाई, एक करेंसी चलती है राम नाम से, वो सिर्फ स्पेशल हिंदुओं को, हिंदू रिलीजन को लेकर ना सर्च करा गया है और उसमें गीता पर, मगर उसमें ना इंडिया के हिंदुओं को ना जोड़ा नहीं गया, क्योंकि ना इंडिया के जो हिंदू है ना वो अपने आप को हिंदू कम सेकुलर ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम सब धर्म पे विश्वास करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं, तो इसीलिए ना उन्होंने जोड़ा नहीं है अपने आप को उसमें। बिल्कुल।